हेलो गाइज, मैं चंदन कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश का संपूर्ण सिलेबस पढ़ाने आया हूं। आज से हम लोग इंग्लिश की नई सिलेबस शुरू करेंगे। हमें जो भी इंग्लिश में पढ़ना होगा आपके कॉम्पिटिटिव माध्यम से हम इंग्लिश के बेसिक से लेकर एडवांस मोड तक पढ़ेंगे। आज मैं सबको बताता हूँ आप लोगों को कि सबसे पहले हमारी इंग्लिश होती क्या है। जो हमारी इंग्लिश होती है ना, ये जो हमारा इंग्लिश है, ये जो इंग्लिश जो होता है ना, यह कोई सब्जेक्ट नहीं है, यह एक भाषा है। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। इंग्लिश क्या आता है? भाषा है। यानी जो हमारी इंग्लिश होती है ना, यह इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है। हम लोग लैंग्वेज का उच्चारण किसी न किसी चीज में करते हैं। तो जिस चीज में हम अपने लैंग्वेज का उच्चारण करते हैं ना, वो हमारा होता है साउंड। क्या होता है? साउंड। अब आप लोग पूछिएगा कि साउंड होते कितने हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि साउंड होते कितने हैं, तो साउंड 44 होते हैं। साउंड होते हैं 44 साउंड होते हैं। साउंड कितने होते हैं? 44। हम लोग साउंड को बांटते हैं दो भागों में। एक आपका होता है वोवेल साउंड और एक होता है आपका कंसोनेंट साउंड। ठीक, यानी हमारे साउंड कितने तरह के होते हैं? तो दो तरह के। एक आपका साउंड होता है वोवेल साउंड और एक होता है कंसोनेंट साउंड। जो आपके वोवेल साउंड होते हैं ना और कंसोनेंट साउंड, ये दोनों मिलाकर कितने होते हैं? 44 होते हैं। और ऐसे बात किया जाए तो आपके वोवेल साउंडों की संख्या 20 है और कंसोनेंट साउंडों की संख्या 24 है। ठीक है। अब देखिए, आप हम जिस रूप में साउंड को लिखते हैं ना, उस हम बोलते हैं लेटर्स। क्या बोलते हैं? लेटर्स। जिस रूप में साउंड को लिखा जाए वह क्या होता है? लेटर्स। अब आप लोग जान गए कि लेटर्स क्या होता है। तो जिसमें हम साउंड को लिखते हैं उसे हम लोग लेटर्स बोलते हैं। देखा जाए तो लेटर्स आपके होते तो कितने हैं? 26। कितने होते हैं? 26, जिसे हम लोग अल्फाबेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट भी। आपका जो लेटर्स होता है ना, लेटर्स को हम लोग बांटते हैं दो भागों में। ठीक है। एक आपका होता है वोवेल लेटर्स और एक आपका होता है कंसोनेंट लेटर्स। ऐसे लेटर्स होते टोटल 26 है, लेकिन देखा जाए तो लेटर्स को बांटा जाता है दो हिस्सों में। एक आपका होता है वोवेल और एक आपका होता है कंसोनेंट। आपके जो वोवेल होते हैं ना, वे होते हैं 5। ए, ई, आई, ओ और ई। ये आपके होते हैं 5 वोवेल। और जो बात किया जाए कंसोनेंट का, तो कंसोनेंट आपके होते हैं 21। ठीक है। और होते कौन कौन है? तो आपका होता है बी, सी, डी, ई और जेड तक। ठीक है। आप लोग हमसे एक सवाल पूछ सकते हैं कि सर, कि अगर हमारे जो साउंड होते हैं वो 44 हैं और साउंड के ही लिटिल फॉर्मेशन को अगर लेटर्स बोलते हैं तो लेटर्स 26 के। अगर साउंड 44 है तो लेटर्स भी तो कितना होना चाहिए? लेटर्स भी आपके 44 होना चाहिए। तो आप लोग याद रखिएगा कि लेटर्स की संख्या साउंड की संख्या के बराबर इसलिए नहीं होती है क्योंकि हमारे जो कुछ लेटर्स होते हैं ना, वो 2-3 साउंड का मीनिंग खुद ले लेते हैं। समझे? इसलिए देखा जाए, जैसे बात के एग्जांपल के तौर पे, तो एच, यहाँ बात किया जाए HOUR, हम इसे पढ़ते हैं आवर। कैसे करते हैं? हम इसे पढ़ते हैं आवर। लेकिन यहाँ पे देखा जाए ना, तो आपका एच का साउंड यहाँ पे ओ आ रहा है। लेकिन बात किया जाए, हम यहाँ पे लिखे हेन, तो यहाँ पे एच का साउंड ह आ रहा है। इसलिए हमारे कुछ ऐसे साउंड्स हैं, ठीक है, या कुछ ऐसे अक्षर हैं जो 2 से अधिक साउंडों के मिल लेते हैं। इसलिए अक्षरों की संख्या कम है और साउंड की संख्या अधिक है। अब अगर आगे बात किया जाए तो एक हमारा होता है लेटर्स। लेटर्स, अब लेटर्स क्या होता है कि साउंड के रिटन फॉर्मेशन को लेटर्स बोलते हैं।
लेटर से आगे चले, ठीक है, तो एक आपका होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी अगर लेटर्सों को हम जोड़ दें तो ग्रुप ऑफ लेटर्स आपका होता है वर्ड। क्या होता है? वर्ड। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कोई भी लेटर्स को लेंगे और उसे इकट्ठा कर देंगे तो आपका हो जाएगा वर्ड। ऐसे इसलिए क्योंकि ऐसे मानिए हम एक लिखे OCW, यह कोई वर्ड है? नहीं ना है, लेकिन देखा जाए तो यह आपका ग्रुप ऑफ लेटर्स है कि नहीं? इसलिए सिर्फ ग्रुप ऑफ लेटर्स को हम लोग वर्ड नहीं बोल सकते हैं। जैसे हम ये बोले COW, देखिए ये तो ग्रुप ऑफ लेटर्स है, लेकिन साउंड कैसा दे रहा है? मीनिंगफुल साउंड दे रहा है। तो हम लोग वर्ड उसे बोलते हैं कि ग्रुप ऑफ लेटर्स तो हो, लेकिन साथ में कैसा साउंड दे? तो मीनिंगफुल साउंड दे, वह क्या होगा? आपका वर्ड होगा। तो जैसे मैं आपको नोट कर दे रहा हूं कि आपका वर्ड क्या होता है। आपका जो वर्ड होता है ना, वह होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स या कलेक्शन ऑफ लेटर्स, और साथ साथ में, और में आप एन लिखिए, और वह साथ साथ में वह कैसा साउंड दे? मीनिंगफुल साउंड दे, उससे हम लोग बोलते हैं क्या? वर्ड। जिसका कोई मीनिंग होगा वही ना वर्ड होगा। जिसकी कोई मीनिंग ही नहीं है वो तो किसी भी रूप में वर्ड हो ही नहीं सकता है। अगर बात किया जाए तो इसी वर्ड को क्या किया गया, इस वर्ड को हमारे देखा जाए तो हमारे समाज में या हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे वर्ड है, तो इसी वर्ड को उसके अलग अलग यूज के हिसाब से बांट दिया गया, ठीक है। और जिस रूप में बांटा गया ना, वो आपका होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। और बात किया जाए तो हम अपने पूरे संपूर्ण इंग्लिश ग्रामर में ना सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच ही पढ़ते हैं। हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, हम लोग सिर्फ उसी अगर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ लेते हैं ना, तो वो जो हमारा इंग्लिश ग्रामर का जो हिस्सा होता है वह खत्म हो जाता है। अगर हम आप लोगों को पूरे क्लास को रिकैप कर दूं अगर, तो हमने पढ़ा आज इंग्लिश जो होता है ना एक लैंग्वेज है। हम लोग लैंग्वेज को जिस चीज में उच्चारण करते हैं वह आपका साउंड होता है, जिनकी संख्या 44 है। साउंड को बांटते हैं 2 हिस्से में, एक आपका होता है वोवेल साउंड और एक आपका होता है कंसोनेंट साउंड। आपका जो वोवेल साउंड होता है वह 20 होता है और कंसोनेंट साउंड क्या होता है? 24 होता है। अगर बात किया जाए तो साउंड के रिटन फॉर्मेशन को हम लोग लेटर्स बोलते हैं। लेटर्स आपके होते हैं 26, जिनको अल्फाबेट भी बोलते हैं। लेटर्स को हम बांटते हैं 2 हिस्सों में, एक आपका होता है वोवेल और एक होता है आपका कंसोनेंट। वोवेल होता है 5, कौन कौन? A E I O U, और आपके होते हैं कंसोनेंट 21, B C D E F, यानी अल्फाबेट में से अगर हम वोवेल्स को हटा दें तो बाकी जो भी है कंसोनेंट है। उसके बाद आता है आपका वर्ड जो होता है वह क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर्स, लेकिन साथ में मीनिंगफुल भी साउंड है, वो आपका क्या होता है? लेटर्स। हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे वर्ड है, हम उस वर्ड को उनके यूज के हिसाब से 8 भागों में बांट दिए हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैं चंदन कुमार ये आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह क्लास समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को इसमें कहीं भी प्रॉब्लम होगा ना, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं इसका कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी रिप्लाई कर सकूं। इसके आगे मैं कहना चाहूंगा कि आज के लिए इतना ही। आपकी फिर कल की क्लास इसी समय होगी। धन्यवाद।